सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नया लेक्चर राजस्थान राज्य व्यवस्था के PYQ करने वाले, क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या लेंगे आज में राज्य मानव अधिकार आयोग और यहाँ का नगरीय प्रशासन स्वशासन। अपने ग्रामीण स्वशासन कल कर लिया था ना, पंचायत राज पढ़ लिया अपने। अपन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग भाग 1, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसकी गठन किस वजह, इसकी संरचना का, इसका कार्य क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से कार्य करना प्रारंभ किया, तो ये मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया, सबको पता है अपने को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को आयोग का गठन किया गया। आयोग ने गठन कब हुआ, 18 जनवरी 1999 को, और आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है, तो कुछ बातें ध्यान रखना है। क्या है, अधिनियम 1993 धारा 21(1), स्थापना 18 जनवरी 1999, 23 मार्च 2000 से कार्य, जयपुर। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान मानव अधिकार आयोग की गठन की अधिसूचना कब जारी की, गठन की अधिसूचना जारी की 18 जनवरी 1999। कब जारी की, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की, और मार्च 2000 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के किस वर्ष द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पदधारित किया जा सकता है, तो 70 वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता। पदावधि कौन सी है, अधिनियम 1993 की धारा 24। पूर्व में अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष तक पद पर था, परंतु मानव अधिकार संशोधन जो विधेयक आया 2019, तो इसमें कर दिया 5 वर्ष घटाकर 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया। अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त योग्य अध्यक्ष पुनर्नियुक्त हो सकता है। क्या है, कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 वर्ष तक, और उसकी एज 70 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष जो भी पहले। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, धारा कौन सी, धारा 24। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1990 की धारा में कौन से में है, तो ये पढ़ के धारा कौन सी थी, 24, धारा 24। अधिनियम की धारा 24 में अध्यक्ष और सदस्य के पदावधि का स्पष्ट उल्लेख है। वर्तमान में क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। देखो क्या है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश तो मजिस्ट्रेट हो अथवा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अध्यक्ष और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, सही बात है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी सही बात है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, ये सही बात है। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो होता है उच्च जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहो, एक सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहो, और जिला न्यायाधीश को कितना, 7 वर्ष का, जिला न्यायाधीश को कितना वर्ष का, 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। और दूसरा सदस्य क्या होना चाहिए, मानव अधिकारों का विशेष ज्ञान रखने वाला होता है, केवल वरिष्ठ होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो केवल न्यायाधीश होना पर्याप्त नहीं है, अगर जिला न्यायालय का हो तो 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, और मानव अधिकार का विशेष ज्ञान रखने वाला भी होना चाहिए। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु किसे नियुक्त किया जा सकता है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, दोनों को है ना। 2019 में क्या हो गया, संशोधन हो गया। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया जा सकता है ना। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त है, मतलब जो नहीं मुख्य हो दूसरा न्यायाधीश भी हो सकता है। किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का पदभार संभाला, अध्यक्ष का पदभार संभाला, सबसे कम कार्यकाल का अध्यक्ष कौन रहा, तो सुश्री कांता भटनागर। कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी, कौन सी प्रथम अध्यक्ष थी, कांता भटनागर। 23 मार्च 2011 से 11 अगस्त 2000 तक, तो 2000 से 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक, मार्च अप्रैल मई जुलाई और अगस्त तक ही रहा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का रिक्त होने की स्थिति में कौन अध्यक्ष बनेगा, तो रिक्त पद की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष में प्राधिकृत कर सकता है।
ठीक है। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, ताकपत्र दे दे या पद रिक्त होने से राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच कौन करेगा? किसकी जांच कर सकता है? मतलब देखो, एक तो स्व प्रेरणा से भी कर सकता है, कोई अर्जी प्रस्तुत करे तो भी कर सकता है, और पीड़ित कोई और है उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर भी वो जांच कर सकता है। स्वतः संज्ञान, स्व प्रेरणा से पीड़ित द्वारा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव आयोग का कार्य नहीं है? तो मानव आयोग की उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, सुरक्षा का पुनर्करण करना, किसी जेल को देखना भी है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। सजा नहीं, ये सलाहकारी है, सिफारिश सलाहकार हो जाए। दंड देने का अधिकार इसको नहीं है, और नहीं स्वयं आर्थिक सहायता दे सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन जाता है राज्य सरकार को। किसको जाता है वार्षिक प्रतिवेदन? राज्य सरकार को जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको भेजता है? वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। इस रिपोर्ट को संबंधित विधायिका मंडल के समक्ष रखा जाता है। राज्य सरकार को जाती है ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी विभाग के मानवाधिकार आते हैं जो सम्मिलित हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं, आर्थिक अधिकार भी आते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य सूची और संवर्धित सूची। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। जिस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समिति का अध्यक्ष होता है अपना मुख्यमंत्री होता है। पढ़ लिया था हमने। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 के अनुसार राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष होता ही है, नेता प्रतिपक्ष भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, लेकिन राज्यपाल नहीं होता। ठीक है, तो मुख्यमंत्री तो हो ही गया, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, इसमें कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री होता है, ये तो होता है, ये पढ़ लिया। विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, ये नहीं होता। वो उच्च न्यायालय का क्या काम यहाँ पे? नहीं होते। गृह मंत्री भी होता है ना, एक गृह मंत्री भी होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रावधान? धारा 22। अधिनियम की धारा 22 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है, जो राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं था? कौन नहीं था? कांता भटनागर तो पहली थी, प्रेमचंद जैन नहीं रहा। कांता भटनागर कौन थी? प्रथम। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? मार्च 2022 में गोपाल कृष्ण व्यास थे। अभी का लेटेस्ट अपन जब अपनी एग्जाम आ जाएगी तब एक बार वो लेटेस्ट क्लास लगाएंगे, करंट अफेयर्स सारे कवर कर लेंगे इसमें। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 को अपने पहले अध्यक्ष नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। कौन थे पहले अध्यक्ष? सुशीकांता भटनागर सबसे कम तक अगस्त तक रही थी, सबसे कम भी यही है। चलो भाई, अपना ये हो गया। अब अपना आया राजस्थान में नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम, और कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन। नगर निगमों में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो है 1 जून 1993 को। यह अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृत हुआ और 1 जून 1993 को लागू हो। नगरीय शासन को संविधान का दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में? नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नया भाग 9 का जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 9A। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9A और 12वीं अनुसूची।
नगर पालिकाओं कुल 18 विषय, कितने नगर पालिका के? 18 विषय। भाग 9A और 12वीं अनुसूची। नगर पालिका के 18 विषय। कुल नगर निगम कितने राजस्थान में? तो नगर निगम है वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं? 10। और अब कितने 2023 के बाद 11 हो गए, ये याद रखना। ये हटा दो, अब 11 याद रखो आप। तो 1 अगस्त 2023 को गठित अलवर नगर निगम का वर्तमान में 11 नगर निगम। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, दो तो ये, जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा उत्तर दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अलवर। 243 फ वी में क्या वर्णित है? 243 फ वी में, तो 243 5 में क्या वर्णित है? तो ये नगर पालिका की सदस्यता के लिए नियर्ताएं हैं। 243 एफ वी, 243 एफ वी में क्या है? नगर पालिका सदस्य के लिए अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन का स्पष्ट प्रावधान है। फेल्ड, 243 से याद रख लो, फेल्ड है, एफ से फेल्ड। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर होता है। नगर निगम में तो कौन होता है? मेयर होता है, पता है अपने। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष को मेयर, महापौर कहता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष क्या होता है? चेयरमैन। ठीक है, तो नगर निगम महापौर या मेयर, नगर परिषद सभापति, नगर परिषद सभापति और नगर पालिका चेयरमैन। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो किया गया 2003 को। समन्वय की दृष्टि से 2000 में संशोधन कर जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को इसका अध्यक्ष किसको बनाया? जिला प्रमुख को इसका अध्यक्ष बनाया। किसको? जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का अभिकरण का विलय, जिला परिषद का। तत्पश्चात 1 सितंबर 2003 को इसका पूर्ण विलय किसमें कर दिया गया? जिला परिषदों में कर दिया गया 2003 में। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विचार करने के लिए किसकी बैठक में गठन की पूर्ति के लिए कोरम, कोरम क्या होगा? हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना होता है? 3/4 होता है। कितना होता है? 3/4 होता है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बैठक में गठन पूर्ति के लिए कुल 10 सदस्यों का 3/4 आवश्यक होता है। कितना होता है? 3/4। 74 संविधान संशोधन अधिनियम कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है ना, पिछड़े वर्ग गलत है, पिछड़े वर्ग थोड़ी ना है इसमें। 243 के अनुसार, टी के अनुसार SC/ST और महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए तो विधानमंडल के विवेक पर है। कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? जन स्वास्थ्य हो गए, सही। अग्निशमन भी होता है, गाड़ी होती है अग्निशमन की। गरीबी निवारण भी होता है। आबकारी नियमन थोड़ी हम विचार के इतनी थोड़ी पावर है। 12वीं अनुसूची में शामिल 18 विषयों में स्वास्थ्य, सफाई, अग्निशमन, गरीब उन्मूलन शामिल है। स्वास्थ्य, सफाई, अग्निशमन और गरीब उन्मूलन शामिल है। एक्साइज रेगुलेशन राज्य सरकार का विषय है, नगरीय निकायों का नहीं है। निम्नलिखित में भारत में संविधान कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित संग्रहित उन्मूलित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो ये करता है 243 एक्स। एक्स मतलब टैक्स, 243 एक्स मतलब टैक्स। 243 एक्स नगर पालिकाओं को कर, ड्यूटी, टोल लगाने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें से कौन से एक में सम्मिलित नहीं है? तो देखो जरा, 243 आर नगर पालिका संरचना का उल्लेख करता है, सही बात है। 243 वार्ड समितियों गठन की संरचना। 243 जेडी महानगर नियोजन समिति। जेड सी जिला नियोजन समिति नहीं करता। जेड सी किससे संबंधित है? कहाँ लागू नहीं होता वो है। तो जेड डी में क्या? जिला योजना समिति। जिला योजना समिति जेड डी में है, और जहाँ जिला योजना समिति लागू नहीं होगी वहां जेड सी में है। ठीक है, तो जेड डी क्या है? जिला योजना समिति का गठन है। कौन सा है? जेड डी है, ना कि जेड सी है। और जेड सी तो ये बताता है कहाँ लागू नहीं होगी। और बाकी आर क्या है? नगर पालिका संरचना स्ट्रक्चर है ना। एस में वार्ड समिति और ई में महानगर योजना समिति। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना की समिति गठन के लिए गठन किया जाता है। 243 गठन किसमें है बताओ? जेड ई। 243 जेड ई, जेड ई, जेड ई।
राजस्थान के छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? छावनी बोर्ड है नसीराबाद में, पता है आपको। छावनी मंडल में स्थित है जहाँ सेना रहती है, भारत सरकार की रक्षा मंत्री के सीधे नियंत्रण में होती है। राजस्थान में केवल एक सैनिक छावनी नसीराबाद अजमेर में। आबूम प्रबंधन नगर पालिका की स्थापना कब की गई? 1864 में। नगर पालिका आबू में। कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान के अस्तित्व में नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये महानगर निगम नहीं, बम्बई में है। नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर। ठीक है।